हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार बच्चों। शुभाशीष, मैं उत्तम सिंह राणा और मेरे हाथ में आज पेपर है 2023 जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम का। ये कल ही संपन्न हुआ और आज मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ इंग्लिश मीडियम में। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगेगा और एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप नवोदय कोचिंग या सैनिक स्कूल एंट्रेंस की कोचिंग कर रहे हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक तो मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको ये पेपर डाउनलोड करना है तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने ये पेपर कैसा किया है, जिन बच्चों ने ये पेपर अटेम्प्ट किया है आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो बिना देरी किए हुए सीधे चलते हैं पेपर पे। तो ये अर्थमेटिक टेस्ट है और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 5555 इज रिटन एज। देखिए, इसको लिखने का तरीका है सबसे बढ़िया कि आप सबसे पहले 5000 है तो 5000 ही लिखिए। उसके नीचे 500 है तो 100 लिखिए, वंस, टेंस और हंड्रेड्स। और उसके बाद 55 है, उसके नीचे 55 आप लिखेंगे। तो ऐसे में जो बड़ी से बड़ी संख्याएं भी होंगी, बड़ी से बड़ी डिजिट्स, वो भी कभी गलत नहीं हो सकती। तो देखिए 5 का 5, 5, 5 और 5, तो ये हो जाएगा 5555। The difference between the greatest and smallest four-digit numbers using all the digits 9, 7, 0 and 4। तो देखिए, जब ग्रेटेस्ट डिजिट हम बनाते हैं, सबसे बड़ी लार्जेस्ट डिजिट, तो सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर लिखते हैं 9, फिर उससे लार्जेस्ट नंबर दूसरे नंबर का है 7, फिर है 4, फिर है 0। और जब स्मॉलेस्ट हम डिजिट बनाते हैं तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखते हैं, लेकिन 0 सबसे पहले नहीं आता है। तो सबसे छोटा 4 है, उसके बाद 0 आएगा, उसके बाद 7, उसके बाद 9। और इसका डिफरेंस बताना, तो अंतर बताना है, तो आप इसको माइनस कीजिए। 10 में से 9 माइनस किया तो 1, और यहाँ 13 में से 7 माइनस किया तो 6, और यहाँ 6 और यहाँ 5। तो यह आ गया 5666। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 15। देखिए, दो नंबर्स हैं, उनका सम जो है 8 है, तो इसको तो हम वैसे ही सोच सकते हैं। और उनका प्रोडक्ट, यानी अगर उनको मल्टीपल करेंगे तो उनका जो आंसर आएगा 15 आएगा। तो इसको हम सोच सकते हैं कि एक नंबर 5 होगा, दूसरा 3 होगा। व्हाट इज द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल? व्हाट इज द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स? इनके रेसिप्रोकल्स कहते हैं व्युत्क्रम को जो उल्टा होता है। तो 5 का जो रेसिप्रोकल होगा 1/5 होगा, और 3 का होगा 1/3। तो इनको हमने क्या करना है, सम बताना है, मतलब ऐड करना है। तो आपको ऐड तो आते हैं, क्योंकि नीचे का हम मल्टीपल करेंगे तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, और इसको 3 से यहाँ और 5 को यहाँ से मल्टीपल करेंगे तो 3 1 जा 3 प्लस 5 1 जा 5। तो 5 और 3 8/15 होगा। यहाँ देखिए द HCF ऑफ, ये अलग अलग दे रखे हैं, एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है। इनका आपने HCF निकालना है। तो ऐसे में जो HCF होता है, वो उसको हम ऐसा फैक्टर लेते हैं जो अगर सपोज 3 डिजिट का है, क्योंकि 3 डिजिट का HCF है अलग अलग, क्योंकि 3 ग्रुप्स में है। तो हम ऐसी डिजिट्स को लेते हैं जो तीनों में कॉमन हो। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट होगी 2। अब 2 के यहाँ देखिए, यहाँ 2 की पावर 2 है, यानी 2 इंटू 2 है, 2 बार है 2। यहाँ पे 2 कितने बार है, 3 बार है, 2 इंटू 2 इंटू 2। और यहाँ कितनी बार है, 2 की 4, 2 के ऊपर 4 है, इसका मतलब 4 बार है, 4 टाइम है। तो जो सबसे कम है उसको हम लिखेंगे, तो 2 के ऊपर 2 सबसे कम है, क्योंकि ये सब में उपस्थित है। अब 2 के ऊपर 4 है, तो इसमें तो 2 के ऊपर 2 ही है, इसमें तो नहीं है। तो मैंने कहा जो सब में हो, कॉमन हो, उसी को हम लेंगे। तो कॉमन क्या होगा, 2 के अपॉन 2 जो सबसे कम है। अब इंटू करेंगे, अब 3 को लेंगे। अब 3 के देखिए, पहले है 3 की, नहीं है, 3 के ऊपर जो है यहाँ क्यूब है, और यहाँ 3 का स्क्वायर है, और यहाँ 3 के ऊपर 4 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का स्क्वायर लेंगे जो सबसे कम है। अब देखिए, यहाँ 5 के ऊपर 5 है, यहाँ 5 के ऊपर 2 है, यहाँ 5 केवल एक बार है,
तो हम केवल 5 वन टाइम लेंगे, सबसे कम। अब देखिए यहाँ 7 है, लेकिन पहले वाले में 7 है ही नहीं। यहाँ 13 है, लेकिन इन दोनों में 13 नहीं है, तो उस तीनों में जो कॉमन हो वही लेते हैं, और तीनों में कॉमन जो है ये 3 ही है, तो इसका आंसर यही होगा। इफ 15 is the sum of 3 consecutive numbers, then the square of the middle number is। देखिए 15 जो है 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर, कॉन्सेक्यूटिव का मतलब जो लगातार आने वाली डिजिट्स होते हैं, तो माना जो सबसे छोटी डिजिट हम मानते हैं x, तो दूसरी डिजिट क्या होगी, x+1 होगी, तीसरी डिजिट क्या होगी, x+2 होगी, और तीनों का जोड़ है 15, सम है इनका 15। तो इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो x को जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा, सॉरी 3x इक्वल टू 15। अब ये यहाँ +1 है तो यहाँ -1 में चला जाएगा, जब ये आगे जाता है इक्वल के तो माइनस हो जाता है, यहाँ +2 है तो -2 हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू, ये 15 में से हम इनको पहले माइनस माइनस जुड़ जाता है, सम हो जाता है, तो 2 और 3 हो जाएगा इसको, तो -3। तो x बराबर सीधे हम लिखेंगे 15 में से 3 माइनस करो तो 12, और 12 का अपॉन ये 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4, x इक्वल टू 4। लेकिन ये कह रहा है कि जो मिडिल नंबर है उसका स्क्वायर बताना है, तो x तो सबसे छोटा नंबर होगा, तो सबसे छोटा 4 होगा, तो उससे बड़ा एक 5 होगा, उससे बड़ा 6 होगा, तो इन सबको ऐड करेंगे तो इनका जो सम होगा वो 15 होगा। अब बीच वाला 5 है तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 इंटू 5 होगा, यानी 5 5 जा 25। A number with 4 or more digits is divisible by 8 if the, देखिए जो 4 डिजिट का नंबर होगा या ज्यादा डिजिट का नंबर होगा, उसकी जो डिविजिबिलिटी है उसका पता हम कैसे करते हैं कि 8 से ये डिविजिबल होगा या नहीं होगा। 8 से हम उसमें भाग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो हम देखते हैं कि उसकी जो लास्ट 3 डिजिट है, लास्ट 3 डिजिट हैं, वो अगर डिविजिबल हैं 8 से, तो पूरी डिजिट को हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 5 सेंटीमीटर इज एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर इज, तो देखिए क्या किलोमीटर सबसे ऊपर होते हैं, उसके नीचे होते हैं हेक्टोमीटर, उसके नीचे होते हैं डेकामीटर, और उसके नीचे होता है मीटर, उसके नीचे होता है डेसीमीटर, और उसके नीचे होता है सेंटीमीटर। तो इसको हम देखेंगे तो इसमें ये 10 होते हैं, मतलब 10 होते हैं, ये 100, ये 1000, 10,000, ये 1 लाख। तो इस 5 को हम डिवाइड करेंगे 1 लाख से, और 1 लाख में आपको पता है 5 जीरो होता है। तो किसी भी संख्या से अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 1 डिजिट के पीछे डेसिमल जाता है, 100 से करेंगे तो 2 डिजिट के पीछे, यानी 100 में 2 जीरो होते हैं तो 2 डिजिट के पीछे, 1000 में 3 जीरो होते हैं तो 3 डिजिट के पीछे। अब इसमें देखिए 5 जीरो है, तो इसका मतलब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 डिजिट के पीछे डेसिमल जाएगा, तो एक तो 1 डिजिट हो गई, 2 3 4 5, और यहाँ डेसिमल। आप सीधे डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा हमारा, तो ये चीजें आपको मौखिक आनी चाहिए कि अगर 1 लाख से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 डिजिट के पीछे डेसिमल जाएगा। अब यहाँ ये इसका, which of the following number is divisible by 3 4 5 6, अगर ऐसा कहीं भी क्वेश्चन आता है कि ये इनसे डिविजिबल है या नहीं है, तो उन सबसे पहले हम उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 4, चलो मैंने 4 पहले लिख दिया, 3 5 6, कोई भी पहले लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए इसमें 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4, 3 नहीं होता है, 5 नहीं होता है, 2 3 जा 6। अब देखिए ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 यहाँ तो 2 में नहीं हो रहा है, 3 1 जा 3, 5 नहीं हो रहा है, 3 1 जा 3। अब क्योंकि ये देखिए ये प्राइम फैक्टर्स आ गए, 2 भी प्राइम है, 3 3, तो इन सबको हम मल्टीपल करेंगे, 2 इंटू 2 दो बार है, इंटू 3 1 टाइम है, और 5, तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60। तो यानी 60 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है, मिनिमम डिजिट है जो इन सब से डिवाइड हो जाएगी, तो इसका आंसर होना था 60। ऑन डिवाइडिंग 4 पॉइंट इतना, इसको जो 4.239 बाई 0.9 वी गेट, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 0.9 से। तो देखिए जिससे हम डिवाइड करते हैं उसके पे डेसिमल नहीं होना चाहिए,
डिवाइड हमने ना इससे करना है तो इसका डेसिमल 1 डिजिट के पीछे है, तो हम क्या करेंगे, अगर 1 डिजिट के पीछे डेसिमल होता है तो 10 से मल्टीपल कर देते हैं। तो देखिए जब ऊपर वाले को हम मल्टीपल करेंगे तो 4239, इसमें पहले डेसिमल नहीं लगाते, हम भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ 9 को अगर मल्टीपल करेंगे तो इसके आगे 0 आ जाएगा, 10 9 जा 90। अब डेसिमल लगाना, यहाँ देखिए 3 प्लेस के बाद है, तो यहाँ भी सॉरी इस पे जब ऊपर तो 10 से मल्टीपल होगा तो यहाँ 0 भी बढ़ जाएगा। अब इसका डेसिमल 3 प्लेस के बाद है तो 1 2 3 यहाँ डेसिमल आ जाएगा, और इसका डेसिमल 1 प्लेस के पीछे है तो यहाँ डेसिमल आएगा। तो देखिए 0 तो कट गया। अब हमने भाग देना है, 9 से डिवाइड करना है, इसके लास्ट में ये 0 है तो इसको भी आप काट सकते हैं, जरूरी नहीं है रखना, आप चाहें तो रख भी सकते हैं, उससे कोई फर्क आपके सवाल में नहीं पड़ने वाला। तो 9 4 जा 34 36, इसको आप माइनस करेंगे तो 6। अब ये डेसिमल कहाँ जाता है, यहाँ 3, तो 9 7 जा 63। अब यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ 9 तो 9 1 जा 9, तो ये आंसर होगा 4.71। माई वॉच सोच 7.05 AM, इसमें घड़ी में बज रहे हैं 7:05 हुए सुबह के, AM का मतलब मॉर्निंग। इट इज 25 मिनट्स फास्ट, तो यहाँ पे थोड़ा आपको दिमाग लगा के समझना है, क्योंकि घड़ी फास्ट है, इसका मतलब इसमें जल्दी बज गए हैं 7, अभी 7 बजे नहीं है, 7 के पीछे है टाइम, तो जब बैक टाइम होगा तो हम इसमें से माइनस करेंगे 25, तो मिनट के आगे 25, आवर के आगे हम 0 लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसको देखिए, इसको माइनस करने का तरीका क्या होता है कि मिनट मिनट एक साथ माइनस होते हैं, तो यहाँ 5 में से 25 माइनस नहीं होते, क्योंकि 5 कम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आवर ले, 1 आवर यहाँ ले लेंगे। अब 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, अब ये 5 मिनट पहले से हैं तो ये 65 मिनट यहाँ हो जाएंगे, ये आपको देखना है कि यहाँ 65 मिनट हो गए, क्योंकि हम 1 आवर यहाँ से ले आए। अब इसमें से आपने 25 माइनस करना है, तो देखिए 40, तो यहाँ 40 बच गया, और यहाँ ऊपर एक इधर चला गया था तो यहाँ 6 आवर बच गए, तो इसका मतलब 6:40 AM पर ये टाइम, ये सही टाइम रहा होगा, ये वाला। A group of 80 students went on a picnic. 20% of the students are girls and rest are boys. How many girls should be added to make the boys as 70%? देखिए जो गर्ल्स हैं वो है 80 का 20%, 80 इंटू 20/100, ये कट गए, ये कट गए, तो ये इसका मतलब 16 गर्ल्स हैं। तो बॉयज कितने होंगे, 80 में से आप 16 माइनस कर लीजिए तो 64 बॉयज हो गए। अब ये कह रहा है कि कितनी और गर्ल्स को इसमें ऐड किया जाए, जोड़ दिया जाए कि बॉयज का परसेंट जो है 70 हो जाएगा। तो माना सपोज हमने जो एक्स गर्ल्स ऐड की और इसमें एक्स गर्ल्स आ गई, तो जो गर्ल्स की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 16 + x, और जो टोटल स्टूडेंट हैं ये हो जाएंगे 80 + x। अब ये कह रहा है कि जो बॉयज का परसेंट जो है 70% ही रहना चाहिए, तो यानी 80 + x वो तो जुड़ेगा का 70%, यानी 70/100 किसके बराबर रहना चाहिए, क्योंकि बॉयज की संख्या जो है 64 ही होगी। बॉयज की संख्या से छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे, बॉयज की संख्या उतनी रहेगी, लेकिन उसको 70% पे आना चाहिए। तो इस डिजिट का 70% जो है x के बराबर, भाई इस 64 के बराबर होना चाहिए। तो इसको हम देखिए तो 0 0 कट गया। अब यहां आप सॉल्व करो तो यहां 7 से इसको मल्टीपल कर दीजिए आप, 8 7 जा 56, और ये 0 का 0 प्लस 7x हो जाएगा 7 से मल्टीपल करने पे। अब ये 10 यहाँ आगे चला जाएगा इक्वल, तो 64 के साथ 10 का हम गुणा कर देंगे, यहाँ मल्टीपल करेंगे तो 64 के आगे एक 0 आ जाएगा, 640 हो जाएगा। ये वाला 10 जो है यहाँ जाके इंटू में चला जाएगा। समझ गए आप लोग। अब इसको हमने क्या किया, 7x इक्वल टू हो जाएगा 640। अब ये 560 यहाँ 560 प्लस में, तो यहाँ माइनस में जाएगा 560,
तो इसको आप माइनस कर दीजिए। तो ये आ गया 80। तो x बराबर कितना हो जाएगा 80/7। तो 7 से जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, फिर यहाँ 10 बचा, फिर 7 1 जा 7, तो ऊपर 3 बच गया, नीचे 7। तो देखिए x का मतलब नई लड़कियों की संख्या है 11 होल 3/7। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ ये जो ये मतलब ये पूरी डिजिट आनी चाहिए थी, या तो 11 आते या तो 12 आती। तो इसका मतलब ये सवाल मिसप्रिंट है। वैसे इसका जो नियरेस्ट वो 12 होगा, क्योंकि इसके सबसे नजदीक डिजिट जो है 12 है, लेकिन इसमें आपको बोनस नंबर मिलने वाला है। A 1250 मीटर लॉन्ग ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर इन 2 मिनट। देखिए 2 मिनट में डिस्टेंस तय कर रही है ये 1 किलोमीटर, ठीक है। इट क्रॉसेस अनदर स्टेशनरी ट्रेन इन 4 मिनट। द लेंथ ऑफ द स्टेशनरी ट्रेन इज। तो देखिए जब 2 मिनट में 1 किलोमीटर जा रही है, तो 1 मिनट में कितनी जाएगी 1/2 किलोमीटर। अब यहाँ 4 मिनट में ये उसको दूरी तय उसको पास कर रही है, तो यहाँ देखिए 4 मिनट में कितनी जाएगी, तो 1/2 इंटू 4। आप सीधा भी कर सकते हैं, जब 2 मिनट में 1 किलोमीटर जा रही है तो 4 मिनट में 2 किलोमीटर जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ 2 2 जा 4, तो यानी 2 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये है कि एक ट्रेन तो ये है, ये वाली ट्रेन जो है 1250 मीटर लॉन्ग है। अब ये दूसरी ट्रेन को पास कर रही है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी ये हमने बताना है। तो इसकी लंबाई माना x है, लेकिन इस पूरे की लंबाई कितनी है जो इसने दूरी तय की, वो 2 किलोमीटर की 2 किलोमीटर का मतलब मीटर में देखेंगे तो 2000 मीटर हो। अब 2000 मीटर में से इसको माइनस कर दीजिए आप, तो जो ये दूरी निकलेगी, ये इस वाली ट्रेन की x का मान निकल जाएगा 750 मीटर्स। रहीम गॉट 10 मार्क्स मोर देन दिनेश। देखो रहीम ने दिनेश से, हम एक जगह रहीम लिख दीजिए आप, एक जगह लिख दीजिए आप दिनेश। तो देखिए दिनेश, रहीम ने दिनेश से 10 मार्क्स ज्यादा लाया रहीम, तो दिनेश माना x लाया, तो रहीम कितना लाया x प्लस 10 लाया, x से 10 ज्यादा। गॉट 25 मार्क्स लेस देन रहीम। ये रहीम से जॉर्ज भी एक लेस मार्क्स लाया, कितने 25। तो रहीम का देखो x प्लस 10 है, तो इसका मतलब पहले इसका 10 ज्यादा है, तो इससे x प्लस 10 से जो है ना -25 और कम लाया। तो अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x प्लस 15 रह जाएगा हमारे पास, क्योंकि इसके पहले ही 10 ज्यादा है, तो इसके इससे 25 कम है। तो इसका मतलब इसका जो मान होगा, जो अगर हम दिनेश से इसकी तुलना करें, ये भी समझ लीजिए, अगर दिनेश के x हैं तो इससे इसके अगर 25 कम है तो दिनेश से 15 कम होंगे। सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है ना। तो x माइनस 15। यहाँ पे आपकी समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पे समझ लीजिए, क्योंकि ये दिनेश के x हो गए, तो ये रहीम 10 ज्यादा लाया तो x प्लस 10। अब ये जॉर्ज जो है रहीम से 25 कम लाया, तो इसका मतलब इससे इसके तो 10 ज्यादा थे, तो अगर रहीम से 25 कम लाया तो हम यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं, तो दिनेश से 15 कम लाया तो x माइनस 15। अब इन तीनों का जोड़ हम करेंगे, x प्लस 10, ये एक के मास हो गए, प्लस x दूसरे के हो गए, और प्लस x माइनस 15 तीसरे के हो गए। तो इन सब का जो जोड़ है, सम है 2 इतना हो रहा है। तो इसको अगर आप ऐड करेंगे तो x को हम सम करेंगे तो 3x हो गया, 3 बार x आया, इक्वल टू 235। अब ये प्लस 10 है तो यहाँ माइनस 10 हो जाएगा, और ये माइनस 15 है तो प्लस 15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस प्लस जुड़ते हैं, 235 में हम 15 को ऐड कर देंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 बच गया, ये ध्यान रखना।
तो हम क्या करेंगे, 235 में 15 ऐड करेंगे तो 250 हो गया, और -10 करेंगे तो 240 हो गया, और अपॉन ये 3, तो इसको काटिए, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, और 0 में 0 बार, तो x इक्वल टू 80 आ गया। तो x का मान 80 आया, इसका मतलब दिनेश की 18 मार्क्स है। अब इसके 10 ज्यादा हैं तो इसके 90 हो गए। अब ये कह रहा है कि जॉर्ज के इससे 25 कम है, तो 90 में से 25 आप माइनस कर लीजिए, तो 65 मार्क्स होंगे जॉर्ज के, क्योंकि हमने जॉर्ज के मार्क्स बताने हैं। इसको हमने सॉल्व करना है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बाकी हम वैसे लिखेंगे 10 इंटू 10 प्लस बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट इसे कहते हैं, 400 डिवाइड बाय करली ब्रैकेट 100 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 50 माइनस, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 10 का मल्टीपल करेंगे, 10 3 जा 30, और यहाँ ये ब्रैकेट अब नहीं लगेगा, बार ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज्ड, कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। अब हम क्या करेंगे, दूसरे नंबर पे हम सॉल्व करते हैं स्मॉल वाले ब्रैकेट को, तो 10 इंटू 10 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 400 डिवाइड बाय कर्ली ब्रैकेट ओपन 100 माइनस, अब इसको आप कर दीजिए, 50 में से 30 माइनस हो गया तो बचा 20, कर्ली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज। अब हम कर्ली ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे, तो बाकी वैसे लिखेंगे 10 इंटू 10 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 400 डिवाइड बाय, अब यहां देखिए 100 में से आप 20 माइनस कर दीजिए तो बचा 80। अब ये इस कर्ली ब्रैकेट हम नहीं लगाएंगे, हम सीधा बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो अब हमने क्या करना है, 10 इंटू 10 प्लस, इसको आप डिवाइड अलग से भी कर सकते हैं, 400 से आप डिवाइड ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 80 का 0 0 कटा, 8 1 जा 8 और 8 5 जा 10, तो +5 आ गया। अब हम इसमें क्या करते हैं, पहले मल्टीपल करते हैं, तो 10 10 जा 100, अब +5, तो इक्वल हो गया 100 में 5 ऐड करेंगे 105 आंसर 105। और इसको करना है 360 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 3 kg। तो देखिए ये ग्राम में है, केजी में, तो 3 kg का हम पहले ग्राम बना देंगे, तो 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम, तो ये हो जाएगा 3000 ग्राम। अब परसेंट बताना है कि 3000 ग्राम, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3, क्योंकि 3000 ग्राम टोटल है, इसको हम नीचे लिख सकते हैं 3000, और इसका परसेंट बताना है कि कितना परसेंट है, तो इसको हम ऊपर लिखेंगे 360। अब परसेंट बताने के लिए हम क्या करते हैं, इंटू 100, और नीचे भी इंटू 100, तो नीचे वाला 100 कहाँ चला जाता है, सीधा परसेंट के चिन्ह। बाकी हम काट सकते हैं, देखिए 3 जीरो नीचे के कट गए और 3 जीरो ऊपर के कट गए। अब ये 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये सीधा 12, और यहाँ 1 बचा, 12 1 जा 12, तो इसका जो परसेंट होगा 12% होगा। The difference between the cost price and the selling price if a commodity is rupees 240, if the profit of 20% then the selling price is, इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि माना जो जो क्योंकि जो प्रॉफिट का परसेंट निकलता है वो कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। अब यहाँ बतानी है हमें सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस माना x है, तो x का जो 20% है किसके बराबर है, 240 के बराबर।
तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 240 अपनी जगह रहेगा इनटू ये आप इधर आएंगे इक्वल की इधर आ जाएंगे तो ये इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो ये 100 ऊपर जाएगा 20 नीचे जाएगा तो 0 से 0 कटा और 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यानी 1200 रुपीज आया लेकिन ये कॉस्ट प्राइस आई ये ध्यान रखना एक्स का मान। अब हमने बताने सेलिंग प्राइस तो क्योंकि इसमें जो प्रॉफिट हो रहा है ये आप सीधा इसका जो प्रॉफिट है उसका जो डिफरेंस है वो 240 का है तो इसमें प्लस 240 कर दो तो ये कितने रुपीस ये सेलिंग प्राइस आ जाएगी 1440 रुपीस। The length, width and height of a water tank are 11 meter, 10 meter and 9 meter respectively. The tank is filled with water up to 6 meter height. The empty portion of the water tank is आपने empty portion बताना है माना ये water tank ठीक है इसका ये 6 मीटर तक की भरा हुआ है और इसकी जो टोटल हाइट है ये है 9 मीटर तो इसका मतलब 3 मीटर ऊपर खाली है। तो हम पहले टोटल का वॉल्यूम देखेंगे टैंक का वॉल्यूम कितना है तो क्योंकि इसकी जो लेंथ है 11 है और विड्थ है 10 और हाइट है 9 तो इसको आप मल्टीपल कर दीजिए तो 99 के आगे 10 इतना मीटर क्यूब होगा ठीक है ना मीटर क्यूब। अब जो पानी भरा हुआ है तो पानी कितने भाग में भरा है तो इसकी लेंथ 11 रहेगी और विड्थ भी 10 रहेगी लेकिन हाइट इसकी पानी 6 मीटर तक भरा इतना हो जाएगा तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 660 इसको माइनस कर दीजिए मीटर क्यूब हो जाएगा तो 330 मीटर क्यूब जो है ये एम्प्टी है खाली है। अब बताना है कि खाली कितना भाग है तो क्योंकि टोटल जो है टैंक का जो वॉल्यूम है 990 है और जो खाली वॉल्यूम है 330 है तो इसका भाग कीजिए मतलब इसको फ्रैक्शन के रूप में आपने बताना है तो काटिए 33 1 जा 33 और 33 3 जा 39 तो 1/3 जो पोर्शन है वो एम्प्टी है। हाउ मेनी रेक्टेंगुलर टाइल्स ऑफ डायमेंशंस टाइल्स का डायमेंशन इतना है ठीक है ना 10 सेंटीमीटर into 8 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ अ हॉल हैविंग डायमेंशंस 12 मीटर एंड 10 मीटर। तो जब टाइल्स की डिजिट संख्या ज्ञात करनी है टाइल्स की या कुछ मतलब टिकट कहीं चिपकाने हैं तो उसमें हम क्या करते हैं जो बड़ा जिस पे चिपकाने है उसको ले लेते हैं ऊपर उसका क्षेत्रफल का मतलब एरिया तो लेकिन ध्यान रखना मीटर में 12 मीटर into 10 मीटर और जो टाइल्स का एरिया है उसको नीचे लेते हैं 10 सेंटीमीटर into 8 सेंटीमीटर। अब क्योंकि यहाँ जब हम कोई भी सवाल करते हैं एक तरफ मीटर है एक तरफ सेंटीमीटर है तो सवाल हमारा सही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे मीटर का सेंटीमीटर बनाएंगे तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर तो 12 में 1200 या into 10 में 1000 और यहाँ अपॉन 10 into 8 इसको काटिए 10 का ये 0 काट लीजिए 8 से 1 कट रहा है 8 1 जा 8 और 4 बचा 40 हुआ 8 5 जा 40 और 0 तो इसको अगर आप मल्टीपल करेंगे तो 15 150 आ गया 100 से मल्टीपल करने पे इसके 2 0 आ जाएंगे तो 15,000 टाइल्स लगेंगी। A dealer gets 56 less each instead of selling a chair at a gain of 15%. He sells it at gain of 8%. The cost price of the chair is आपने चेयर की कॉस्ट प्राइस बताएंगे क्योंकि डीलर को जो 56 रुपए लेस मिल रहे हैं अगर ये 15% पे बेचता है तो उसको 4 रुपए मिलेंगे प्रॉफिट पे बेचता है 8% प्रॉफिट पे बेचता है तो कम मिलेंगे लेकिन कितने कम मिल रहे हैं 56 कम मिल रहे हैं। तो आपने कॉस्ट प्राइस बतानी है तो माना सपोज जो कॉस्ट प्राइस है सीपी वो 100 रुपीज तो अगर ये 50% प्रॉफिट पे बेचेगा तब कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 150 हो जाएगी 15।
अगर 8% के प्रॉफिट पे बेचेगा तो 8 पे और मिलेंगे, 108 हो जाएगा। तो अब इसका जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? सॉरी, 7 रुपीज का हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसका तुलना करेंगे कि यहाँ डिफरेंस लिख दीजिए आप और यहाँ लिख दीजिए कॉस्ट प्राइस। तो डिफरेंस 7 रुपए का था तब जब कॉस्ट प्राइस 100 था। अब ये कह रहा है कि 56 का डिफरेंस है तो कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। तो इसको कैसे करते हैं? यहाँ पे थोड़ा जगह कम हो गई, हम करेंगे x अपॉन 100 इक्वल टू 56 अपॉन 7। अब यहाँ पे 100 कहाँ चला जाएगा? इधर एक ही लाइन पे सीधे ले जा रहा हूँ, तो 7 1 जा 7, 7 8 जा 56। अब 100 को 8 से गुणा करिए तो 800 कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस आ जाएगी 800, सॉरी कॉस्ट प्राइस। ठीक है। तो इस तरह से ये मैथ्स का पोर्शन समाप्त हुआ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप जरूर एक लाइक कीजिएगा। अब चलते हैं हम लैंग्वेज। अ वोल्केनो इज अ बर्निंग माउंटेन with a great hole running deep into the earth. The mouth of the opening is called the crater of the volcano. Sometimes a volcano may remain quiet for centuries and then suddenly become active. This is called a volcanic eruption, and great clouds of ash, dust, gas, and steam rise from the crater, accompanied by a loud noise. After some time, hot molten rock called lava begins to flow down the mountains. This may continue for many days or weeks. Then the volcano will go to sleep again or remain dormant for many years. Most volcanoes are found near the sea, leading to formation of island. What is not true about a volcano? It is like big forest fires. It gives out ash, dust and lava. तो ये तो बिल्कुल सही है। It is found mostly near the sea. ये भी बात ऊपर आई है। It creates a great hole deep into the earth. ये भी बात सही है। तो इसका मतलब सही आंसर ये है कि ये जंगल की आग की तरह नहीं होता है। ठीक है ना, ये तो जमीन के अंदर से लावा निकलता है। When a volcano erupts, it is said to be. तो जब वॉल्केनो फटता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको एक्टिव वॉल्केनो कहते हैं। द लावा दैट फ्लोज डाउन द माउंटेन इज इन स्टेट। तो ये जो कैसी स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। द एंटोनेम ऑफ क्वाइट हियर इज, तो क्वाइट का होता है एक्टिव। accompanied as used in the passage means, तो ये इसका जो मीनिंग है along with. Sometimes we get bored during the same kind of job. It reduces our efficiency, so we should have some entertainment to refresh ourselves. Then we can resume our work with the same efficiency and enthusiasm. Tension or worries are the enemies of our health. Laughter is the best medicine to get rid of unwanted tension or worries. We can also visit parks, museums, sanctuaries, etc. to remove our tension. Physical exercise is also as important as playing games. We get bored during the kind of job. तो हम सेम काइंड जॉब, सिमिलर काइंड जॉब करके बोर हो जाते हैं। आफ्टर सम एंटरटेनमेंट वी कैन आवर वर्क। तो जब हम थोड़ा एंटरटेनमेंट करते हैं हम तो दोबारा से अपने काम पे लग जाते हैं। तो रिज्यूम इस पे शब्द आएगा। लाफ्टर हेल्प्स अस इन गेटिंग रिड ऑफ। तो लाफ्टर किससे छुटकारा मिलता है? अनवांटेड टेंशन से। रिज्यूम मीन्स द सेम एज। तो रिज्यूम करना मतलब स्टार्ट अगेन, दोबारा शुरू करना, उसको रिज्यूम। एफिशिएंसी इज द एंटोनियम ऑफ। तो
एफिशिएंसी किसका विलोम है? इनएफिशिएंसी इसका अपोजिट है। वी कैन नॉट जज अ पर्सन मॉरली थ्रू हिज आउटवर्ड appearance. Appearances are often deceptive. It is difficult to know one's virtues or qualities at a glance. Sometimes we are drawn towards a person by his outward appearance, but later we realize that we judge him wrong. Many things appear attractive superficially, but very often things are not what they seem to be. We should find out the true nature of a person or a thing. Outward appearances are often, तो ये कैसे होते हैं? धोखा देने वाले होते हैं, डिसेप्टिव होते हैं। जो बाहर से हम किसी को देखने में अट्रैक्टिव होते हैं, जो बाहरी रूप रंग होता है वो धोखा हमें देता है। What is difficult to know at a glance? एक ही नजर में देखने में क्या मतलब क्या चीज देखना कठिन है? तो किसी के गुण देखना कठिन है। One's virtues, सद्गुण जिसमें होते हैं वो देखना कठिन। Mostly we are attracted towards a person by his heart. तो किससे हम मोस्टली अट्रैक्टिव होते हैं? तो आउटवर्ड अपीयरेंस, उसके बाहरी दिखावट से। अट्रैक्टिव इज नॉट अ सिनोनिम्स ऑफ, अट्रैक्टिव देखो ब्यूटीफुल तो इसका सिनोनिम्स है, प्रीटी भी है, अट्रैक्टिव लवली भी है, लेकिन अगली नहीं है। तो यही आंसर होगा। डिसेप्टिव इज एन तो डिसेप्टिव क्या है? एडजेक्टिव है। पैसेज 4, लाल बहादुर शास्त्री was the second prime minister of India. He is said to be one of the best leaders India has ever produced. But only a few people know about his early life. He battled against all odds in his life to complete his studies. After completing his studies, he did not opt for any job. He was eager to join the freedom movement. Soon he became a mass leader. He became the Prime Minister of India in 1964. He was a laborious person and worked at least 18 hours a day. लाल बहादुर शास्त्री was the Prime Minister of India. तो ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने थे। He battled all odds in his life. तो उनके अगेंस्ट में बैटल किया था इन्होंने। He became a leader. तो वहां ऊपर आई वो मास लीडर बने, जननेता बने। Became is the tense of the verb. तो become की सेकंड फॉर्म में became, इसको कहेंगे पास्ट टेंस। कंप्लीट इज द सिनोनिम्स ऑफ, तो कंप्लीट का मतलब होता है फिनिश करना। अब हम सॉल्व करते हैं फिगर वाले क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटी। तो देखिए इसमें 4 फिगर हैं, इसमें से आपने डिफरेंट फिगर चूज करना है। तो इसके बाहर से जो है ना चारों कोनों पे 4-4 हैं, लेकिन इसके कोने हैं नहीं और इस पे 4 फिगर से ज्यादा दे रखे हैं, तो ये आंसर यही होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इनमें एक लाइन ये, एक लाइन ये है, और इस पे जो यहाँ पे 2 लाइन एक साथ हैं, तो ये आंसर होगा। यहाँ देखिए अगर हम इसको देखें तो इसके तीर आगे की तरफ है, लेकिन इस पे तीर उल्टा है, तो ये आंसर होगा। इस पे दोनों तरफ लाइनिंग है, लेकिन इस पे दोनों तरफ लाइनिंग नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ इसके सेम आपने खोजना है, तो इसके सेम जो है ये वाली फिगर है, इसका सेम जो है ये वाला फिगर है, इसका ठीक सेम जो है ये सी वाला फिगर है, इसके ठीक सेम ये है। इसको आपने पूरा करना है तो इसको आप यहाँ पूरा करेंगे और यहाँ पे 2 इस तरह से होंगे, तो ये वाला होगा। इसको आपने पूरा करना है तो ऐसे मिलेगा, तो ये वाला होगा। इसको देखिए आपने यहाँ मिलाना है, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, या तो यहाँ कुछ नहीं होगा तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, या तो यहाँ क्या होंगे 4 होंगे। तो इससे क्या होगा कि ये यहाँ 4 है, 3, 2 और 1 इस तरह से ये फिगर जाएगा, तो ये आंसर होगा सी वाला।
यहाँ इसको आपने ऐसे मिलाना है तो आंसर होगा ए वाला। यहाँ देखिए एक लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड दूसरा आ गया, फिर एक लेफ्ट साइड आ गया तो अगला राइट साइड आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी वाला। यहाँ देखिए एक है, फिर ये इस पे एक और लगा, फिर एक और लगा तो एक और लग जाएगा, और 3 बिंदु हैं तो 4 बिंदु हो जाएंगे, तो आंसर होगा बी। इसमें देखिए 1 2 3 4 अंदर है, एक बिंदु अंदर है। यहाँ 3 हो गए, यहाँ बिंदु 2 हो गए, यहाँ बाहर से 2 हो गए, अंदर 3 हो गए। अब क्या होगा, बाहर से एक ही रहेगा, अंदर 4 हो जाएंगे। यहाँ देखिए एक ये था पहले, फिर इस पे गोला लगा, फिर एक ही आया, तो फिर गोला लगा, तो फिर एक ही आ जाएगा, तो आंसर होगा सी। इसका ये था इधर हुआ, तो इसका भी इधर हो जाएगा, और इसके इधर को थे, ये इधर को था, ये तो इससे उल्टे हो गए, तो इसके भी उल्टे हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा बी। यहाँ ये दो एक इस डायरेक्शन में है, तो जो राइट साइड वाला है ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, ये नीचे को हो गया, तो यहाँ भी अगर राइट साइड वाला नीचे को होगा तो आंसर हो जाएगा सी। इसको देखिए, तो इसको इन्होंने जो है एंटी क्लॉकवाइज जो है ना, पहले इसकी डायरेक्शन ये थी और अब ये सीधा खड़ा कर दिया घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज जिसे कहते हैं। तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज अगर सीधा खड़ा करेंगे तो ये वाले निशान जो है इधर आ जाएंगे और प्लस के निशान इधर आ जाएंगे, तो आंसर होगा ए। यहाँ देखिए ये ऐसा था, इस पे ये इस तरफ ये बना, और इस पे बीच में 2 स्क्वायर और आधा हाफ हाफ एक किनारे जुड़ गए, तो ये ऐसा, तो इसका इस तरफ बनेगा, और बीच में 2 स्क्वायर और किनारे हाफ हाफ ये जुड़ जाएंगे, सी वाला। इसको आपने पूरा करना है, फिर देखना है कौन सा फिगर मैच कर रहा है। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन है, तो ये तो मैच नहीं कर रहा है, इसका यहाँ पे अंदर की तरफ होना चाहिए, तो अंदर की तरफ देखिए ये बिल्कुल मैच कर रहा है, बाकी कोई भी मैच नहीं कर रहे हैं। इसको आप पूरा मिला दो नीचे, तो ये देखो ए वाला फिगर मैच कर रहा है, बाकी ये तो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, इस पे तो केवल पूरे हैं ही नहीं, इनमें कम है। इसको यहां मिलाएंगे तो देखिए ये वाला फिगर मैच कर रहा है डी वाला, इसको यहां मिलाएंगे तो ए स्क्वायर यहां पे आ जाएगा, ए भी पी, और यहां जो है लगा है मिरर। अब ये यहाँ पे एक ध्यान रखना आपने, जो मिरर की तरफ फिगर होता है ना, उसका वो मिरर की तरफ होता है, तो इसका पी का ये वाला हिस्सा मिरर की ओर है, तो इसके पीछे जब हम देखेंगे तो ये ऐसे होगा, लेकिन भी वैसे ही दिखता है, ई वैसे ही दिखता है, तो आंसर होगा ये बी वाला। और यहाँ पे देखिए ई का मुंह होगा, तो ई इस तरफ मुंह हो जाएगा, शीशे की तरफ इसके 3 है, और ये बिंदु जो शीशे के ठीक अपोजिट साइड है, तो बिंदु यहाँ पीछे की तरफ होंगे। तो देखिए ई का मुंह इस तरह तो गलत साइड है, तो यहाँ ई का मुंह इधर पीछे की साइड बिंदु जो है ये इस तरह से। इसको भी देखिए ये 2 बिंदु जो है शीशे की साइड है, तो ये शीशे की तरफ रहेंगे, और यहाँ गोला रहेगा, ये बीच में बिंदु, तो बीच इसके बिंदु तो नीचे आ गए, इसके 2 बिंदु शीशे की साइड है, ऊपर का बिंदु ऊपर ही है, और 2 बीच में है, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ 7 ऐसा लिखा है, तो ये वाली लाइन शीशे की तरफ है, तो यहाँ जो है यही वाली लाइन शीशे की तरफ रहेगी, फिर तीर का मुंह शीशे की तरफ है, तो ऐसा रहेगा, ठीक है ना। तो ये देखिए ये मैच हो रहा है बी वाला। ये कागज में हमने ऐसा मोड़ा, फिर इस तरफ से मोड़ा, यहाँ पे काट दिया, तो जब हम इस तरफ खोलेंगे तो ये गोला देख, ये गोला यहाँ भी आ जाएगा, फिर जब हम इसको नीचे की तरफ खोलेंगे तो ये गोला यहाँ आ जाएगा, तो इस तरह का बन जाएगा। ये कागज ऐसा मोड़ा, फिर इस तरफ मोड़ा, फिर यहाँ पे ये काटा तो यहाँ पे ये हो जाएगा, फिर इस तरफ खोलेंगे तो यहाँ भी ये आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, और यहाँ भी आ जाएगा, तो शेप बनेगी ये सी वाली। ये कागज ऊपर को मोड़ा, फिर ऐसा मोड़ा, फिर ये काटा, तो फिर हम जब इसको यहीं पे खोलेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। फिर इसी तरह के फिगर एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा। जब पूरी तरह से खोलेंगे तो ये जो फिगर का जो डायरेक्शन होगी इस तरह की होगी, यहाँ इस तरह से मोड़ा ऊपर, फिर ये मोड़ा, फिर ये मोड़ा, फिर हम जब इधर को खोलेंगे तो ये त्रिभुज यहाँ भी बन जाएगा, फिर नीचे को खोलेंगे तो 2 त्रिभुज यहाँ भी बन जाएंगे, तो आंसर होगा ये सी वाला। ये फिगर अगर हम देखें, इन चारों फिगर को मिला करके कौन सा फिगर तैयार हो रहा है, तो इसमें देखिए ये वाला ट्रायंगल ये नहीं मैच कर रहा है, इसमें देखिए ये वाला ट्रायंगल भी आ गया, छोटा वाला ये है, ये बड़ा वाला सबसे बड़ा वाला ये बीच का है, ऊपर वाला यहाँ टच हो गया, तो ये सही आंसर है। इसमें देखिए तो ये इसके अंदर सारे फिगर है, ये 2 ट्रायंगल जो है, ये दोनों ट्रायंगल ये है, ये जो बड़ा ट्रायंगल है ये है,
और बाकी ये वाला और ये वाला फिगर जो है इसको बंद क्लोज कर रहा है। ये वाला फिगर देखिए, ये बीच का जो शेप है इसमें तो है नहीं, इसमें है बीच का शेप। ये वाला ट्रायंगल ये है, ये ट्रायंगल ये है, और ये वाला शेप ये है, तो बिल्कुल मैच कर रहा है। ये देखेंगे तो ये दो, ये इस तरह की आकृतियां हैं, ये दोनों एक साथ मिल गई तो यहाँ पे तो ये पतली हो गई। ये है ये दोनों शेप, और जो बीच वाला ये वाला शेप है ये खड़ा यहाँ हो गया, तो ये वाला फिगर, ये फिगर इनमें से किस फिगर में है, तो देखिए ये साफ पता चल रहा है कि इसमें है। ये वाला फिगर जो है इसमें साफ पता चल रहा है कि इसमें है। ये वाली फिगर ये भी बना हुआ है यहाँ। ये वाला फिगर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा भाग है और यहाँ तो बड़ा भाग है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखिए ये और ये तो इसमें मिल रहा है। ये वाला फिगर ये है तो ये है, और ये दोनों ये हैं, ए वाले में साफ मिल रहे हैं। तो आपको अगर ये पेपर जरा भी अच्छा लगा हो तो इस पे लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, बाय।